तो बेटे आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन। ध्यान दो, सुनो, देखो भी होता क्या है हमारे भाई डाइजेशन इन ह्यूमन के अंदर। सबसे पहले भाई मेन रोल आता है एलिमेंट्री कैनाल का। सर ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है, सुनना भाई, सब ध्यान देना, सुनो। एलिमेंट्री कैनाल, इसे बोलते हैं भाई हिंदी में आहार नाल। क्या बोलते हैं बच्चों? आहार नाल। सुनिए ध्यान दीजिए, आहार नाल क्या? सर सबसे पहले ये बताओ तो आहार नाल क्या है। ये एक लॉन्ग पाइप होती है। एक लॉन्ग क्या होती है? पाइप होती है। एक लंबी सी नलिका है। क्या है उचार? नलिका, जो स्टार्ट तो होगी माउथ से। स्टार्ट कहाँ से होगी? हमारे माउथ से। और एंड होती है हमारे एनस पर। कहाँ पे? एनस। मतलब शुरू होती है हमारे मुख से और एंड होती है हमारे गूदे द्वार पर। सर समझ में नहीं आ रहा, समझाएंगे भाई, डोंट वरी रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, हर एक चीज़ समझ में आएगा, बस वीडियो खत्म होने तक डोंट वरी रहिए। सुनिए सर, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कितने पार्ट होते हैं? इसके अंदर 6 पार्ट होंगे। सबसे पहले आता बकल कैविटी। बकल कैविटी, इसे बोलेंगे मुख गुहा। सबके बारे में पढ़ेंगे डिटेल वर्जन, डोंट वेरी डरना, ठीक है भाई? मुख गुहा। इसके बाद आता ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस, इसे बोलेंगे, ठीक है, आहार नली। आहार नली, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है स्टमक, इसे बोलेंगे अमाशय। इसे बोलेंगे अमाशय, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसे बोलेंगे छोटी आंत। इसे बोलेंगे छोटी आंत, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन, इसे बोलेंगे बड़ी आंत। इसके बाद भाई सबसे लास्ट तुम्हारा आएगा रेक्टम, और फिर क्या आएगा? एनस। रेक्टम, फिर क्या आएगा भाई? इसे बोलेंगे, ठीक है, मालाशय, और इसे बोलेंगे, ठीक है भाई, मलाशय, और इसे बोलेंगे एनस, गुदा द्वार। गुदा द्वार, हर एक चीज़ पढ़ेंगे भाई डिटेल में, डोंट वेरी, ये पे रहना। थोड़ा चालू करते हैं बकल कैविटी से, चालू करेंगे बकल कैविटी, और आज पूरा भाई डाइजेशन इन ह्यूमन खत्म करके ही घर जाएंगे। सॉरी, वीडियो बंद करेंगे, ऐसा थोड़ा आ जाते ध्यान दो भाई। सबसे पहले मेन क्वेश्चन इन दिस केस, पहले इस पेज का हवाल करूँ, पेज बहुत उठ रहा हमारा, ठीक है। आप सुनो भाई, ध्यान दो, इधर देखो सर। सबसे पहला बात करते हैं बकल कैविटी की। बकल कैविटी, सुनो भाई, ध्यान दो, बकल कैविटी। अब सुनो भाई, बकल कैविटी के मुख गुहा कहाँ है? क्या है? कहीं दिक्कत तो बताना, ठीक है? कहीं दिक्कत हो वही रोक देना। सुन, ध्यान दो, होता क्या है, अब थोड़ा धीरे। ऐसा बोला गया है भाई बच्चों, ये हमारा बकल कैविटी 4 चीज़ों से मिलकर बना है। 1 2 3 4 भाई। सबसे पहले आएगा तीत। तीत का काम कुछ भी नहीं होता, ये क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करेगा। दांत क्या करता है? पाचन में हेल्प करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा, पाचन में हेल्प करेगा। बस इसके बाद इसका कोई और रोल नहीं है। इसके बाद हमारे पास आता है टंग। क्या आता है? टंग। टंग का कोई रोल नहीं है 10वीं क्लास में। सिर्फ टंग क्या करेगा? ये काम करता है स्वेलो ऑफ फूड में, मतलब खाने को निगलेगा, खाने को निगलेगा। इसके बाद निगलेगा, ठीक है। इसके बाद ये मिलाता है, मिक्स करता है सलाइवा को फूड के साथ। सर सलाइवा क्या है? पढ़ाऊंगा, डोंट वेरी रहना। लार को मिक्स करता है फूड के साथ, यानी सलाइवा को, लार को मिक्स करेगा भोजन के साथ। सर इसके बाद बताओ, सर डोंट वेरी रहिए, आगे आते हैं, सुनिए। इसके बाद भाई इसका काम और कुछ नहीं, बस मेन इसका इंपॉर्टेंट ये रोल है। और ये क्या करेगा? टेस्ट करता है फूड को, प्लस में क्या करेगा? टेस्ट, स्वाद लेता किसका? फूड का। ये काम किसका है? ये काम हमारे टंग का। पहला स्वेलो करेगा, मिक्स करता है सलाइवा को फूड के साथ, और तीसरा क्या करता है? टेस्ट लेने में हेल्प करेगा भाई। इसके बाद तुम्हारा आता है, ठीक है भाई, इसके बाद तुम्हारा आएगा सलाइवा। क्या आएगा? सलाइवा। सर सलाइवा क्या है ये बताओ, सुनो बेटे ध्यान दो, सलाइवा क्या है ध्यान देना। सलाइवा क्या है? कुछ भी नहीं है। सलाइवा एक ग्लैंड होता है, इसका नाम है सिलेवरी ग्लैंड। क्या नाम है? सिलेवरी ग्लैंड। ये सिलेवरी ग्लैंड के अंदर स्टोर होता है, इसके अंदर मौजूद होता है। इसे बोलेंगे लाला ग्रंथि। इस लाला ग्रंथि के अंदर ही ये मौजूद होता है, स्टोर होता है, भंडारित होता है, ठीक है। इस सलाइवा से निकलता है सिलेवरी अमाइलेज। क्या निकलता है? सिलेवरी अमाइलेज। क्या निकलता है? सिलेवरी अमाइलेज, ठीक है। सिलेवरी अमाइलेज निकलेगा, इसे हिंदी में बोलेंगे लाला लार अमाइलेज। क्या बोलते हैं इसे? लार अमाइलेज। ये लार अमाइलेज तोड़ता है, क्या करता है? तोड़ता है किसको? स्टार्च को माल्टोज में। स्टार्च को माल्टोज में तोड़ेगा, स्टार्च को तोड़ देगा किसमें? माल्टोज में। और यहाँ पे बकल कैविटी का पूरा पार्ट क्या होता है? खत्म।
तीन ही चीज़ थी यहाँ पे, चार चीज़ें सिर्फ तीन ही चीज़ें। कितनी चीज़ें? तीन चीज़। पहला टीथ, टंग और सलाइवा। अब अगर इसमें से पेपर में कुछ आने वाला, सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, क्या बताइए भाई? सलेवरी ग्लैंड क्या करता है? सलाइवा रखेगा। बताइए सलाइवा क्या रखता है? सलाइवरी एमाइलेज। बताइए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स शुगर कौन सा था? तो कॉम्प्लेक्स शुगर है स्टार्च, जटिल शर्करा है स्टार्च, जो किसमें टूटेगा? माल्टोज, एक सिंपल शुगर में। यहाँ पर और कोई चीज़ पेपर में आने वाली नहीं है। यहाँ तो कोई दिक्कत? थोड़ा आगे आते हैं, ठीक है भाई। अब आगे आते हैं, यहाँ पे बगल कैविटी क्या हो गया? खत्म। बगल कैविटी क्या हो गया बच्चों? खत्म। आते हैं ऑइसोफेगस। आते हैं सर आपके लिए पेज नंबर 2 पर, और अब बात करेंगे सर बगल कैविटी की। सुनिए ध्यान दीजिए, बगल कैविटी। हाँ भाई क्या बात करेंगे अब? बगल कैविटी, ठीक है। बगल कैविटी सुनो, ध्यान दो। अब देखो बगल कैविटी, बगल सॉरी ऑइसोफेगस, ऑइसोफेगस इसे बोलेंगे आहार नली, आहार नली। अब मेरी बात सुनना भाई, ध्यान दो इधर, सुन। अभी बच्चों तुमने देखा, हमने भोजन भाई यहाँ से लिया था, ठीक है, बगल कैविटी से। अब भोजन यहाँ आ चुका है और यहाँ से कहाँ जाएगा? स्टमक। तो ऑइसोफेगस का काम बस यही है कि बगल कैविटी से खाना लो और छोड़ कहाँ पे दो? स्टमक में। बगल कैविटी से खाना लो और छोड़ कहाँ दो? स्टमक में। बगल कैविटी से खाना लो और छोड़ कहाँ दो? स्टमक में। असर समझाता हूँ, देखो कैसे, ध्यान देने का। सुनो भाई, इसका काम क्या है? बस एक काम है, बगल कैविटी से, ठीक है, बगल कैविटी से भोजन को टेक करेगा, फूड को क्या करेगा? लेगा। भोजन को क्या करेगा? लेगा। और लेने के बाद इसे लीव आउट कर देगा। क्या कर देगा? लीव कर देगा। इसे छोड़ देगा। सर कहाँ पे छोड़ देगा? इसे छोड़ देगा हमारे स्टमक में। कहाँ छोड़ देगा? स्टमक। इसे छोड़ देगा हमारे अमाशय में। कहाँ छोड़ देगा? अमाशय में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। बस एक क्वेश्चन सर याद है, कैसे छोड़ता है? क्या कोई यहाँ पे एक्टिविटी होती है? आंसर है हाँ। एक मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या नाम है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसका नाम है क्रम कुचंक गति। क्रम कुचंक गति के द्वारा छोड़ता है। सर क्रम कुचंक गति क्या है? मतलब चीज़ों को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे पुश 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 धक्का दे देके, ठीक है, धक्का दे देके इसे वो, जब हमारा ऑइसोफेगस के अंदर धक्का दिया जाता है, पुश करा जाता है, किसको? फूड को। कहाँ पर? बगल कैविटी से स्टमक में। किसके अंदर? ऑइसोफेगस के अंदर। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बस एक चीज़ है, जब हमारे ऑइसोफेगस के अंदर फूड को पुश करेंगे बगल कैविटी से कहाँ पे पहुँचाने के लिए? स्टमक में पहुँचाने के लिए। इसे क्या बोलेंगे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यहाँ पे ऑइसोफेगस में खत्म होता है। अब बात करेंगे स्टमक की, बात करेंगे स्टमक। इसे बोलेंगे अमाशय। क्या बोलेंगे भाई? अमाशय। मेरी बात सुनो, अमाशय क्या समझ में आ रहा है? आगे आते हैं सर, स्टमक क्या है? आप सुनो भाई, स्टमक क्या है? सबसे पहला बात, ये भाई जे शेप का होता है, जे आकार का, और सबसे चौड़ा भाग है, सबसे वाइडेस्ट भाग है किसका? हमारे स्टमक का। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोलता है भाई? जे शेप का है और सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा भाग है किसका? हमारे स्टमक का। इसके बाद भाई स्टमक क्या करता है? उचार, ठीक है, ये खाने को लेता है, ये टेक करता है फूड को। कहाँ से? ऑइसोफेगस से। ये लेगा और लीव करेगा। क्या करेगा? लीव करेगा, छोड़ेगा। सर कहाँ छोड़ेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। आहार नली से लेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करेगा? छोड़ेगा। इसके बाद भाई तीसरा, हमारे इस स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड होंगे, इसे बोलते हैं जठर ग्रंथि। क्या होती है? जठर ग्रंथि। सर जठर ग्रंथि कहाँ पे होगी? ये होती है वॉल ऑफ स्टमक पे। वॉल ऑफ स्टमक मतलब जो हमारा अमाशय है, अमाशय की भित्ति पे क्या होता है? जठर ग्रंथि। अमाशय की भित्ति पर क्या होती है? जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये तीन चीज़ रिलीज करता है। कितनी चीज़ रिलीज करेगा? तीन चीज़। पहला होता है HCl, दूसरा होता है पेप्सिन, और तीसरा होता है म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस। सलेस्मा, ठीक है, पेप्सिन और HCl। सुनो भाई, ये क्या करता है? HCl क्या करता है भाई? ये किल करता है बैक्टीरिया को। किल करेगा किसको? बैक्टीरिया को, जीवाणुओं को मारेगा। इसके साथ साथ ये बनाता है एसिडिक मीडियम, एक बनाएगा, ठीक है, अम्लीय वातावरण बनाता है, एसिडिक मीडियम बनाएगा, जिसमें हमारा फूड क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। क्या होता है? डाइजेस्ट। क्या होता है? डाइजेस्ट। इसके बाद पेप्सिन कुछ नहीं करेगा, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीन को क्या करता है? ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन को, ठीक है। इसके बाद म्यूकस कुछ नहीं करता भाई। HCl बहुत ज़्यादा हार्ड एसिड है, ये क्या कर सकता है? हमारे पेट को जला सकता है। तो पेट को बचाने के लिए ये इनर लाइनिंग को बचाता है। इनर
लाइनिंग ऑफ वॉल इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को बचाएगा। स्टमक को क्या करता है? प्रोटेक्ट करेगा, सुरक्षा देगा। क्या देगा? सुरक्षा, प्रोटेक्शन देगा। सर किससे देगा? HCl से। बात खत्म। एक बार और भाई, म्यूकस क्या है? इनर लाइनिंग, मतलब अमाशय के आंतरिक परत को बचाएगा। आंतरिक परत को बचाता है किससे? HCl से। और यहाँ पर तुम्हारा स्टमक क्या होता है भाई? खत्म। बस एक चीज़ और, अब जो तुम्हारा फूड है वो कहाँ लीव आउट हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। किसकी बात करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ तो कोई दिक्कत? हाँ भाई सर, कोई दिक्कत? नॉर्मल चल रहा है? इससे तेजी मार रही है, तेजी। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या ध्यान देना भाई, सुनो। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे पहला, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जो 6 पार्ट से मिलकर बना, यू नो, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे लंबा पार्ट है सर कौन? छोटी आंत। लगभग 7.5 मीटर बड़ी होती है। कौन? छोटी आंत। भाई शाकाहारी के अंदर ये बड़ी होती है ज़्यादा, शाकाहारी के अंदर क्या होगी? ज़्यादा बड़ी होगी। और वहीं मांसाहारी कार्निवोरस के अंदर क्या होती है? थोड़ी छोटी होती है। सर पेपर में आएगा, रीज़न बताओ। सुनो, जो शाकाहारी होते हैं घास खाते हैं। क्या खाते हैं? घास। और इस घास के अंदर होता है सेलुलोज। क्या होता है? सेलुलोज। इसको पचाना, इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा क्या होता है? हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड होता है। इसको पचाना थोड़ा हार्ड होता है, जिस कारण हमारा शाकाहारी का स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा? थोड़ा बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा। इनके अंदर कोई ये घास खाते नहीं है, कुछ भी नहीं करते, इसलिए इनका स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? थोड़ा छोटा होता है। ये खाते हैं घास, उसके अंदर सेलुलोज होगा, इसे पचाना थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए इसकी आते क्या हो जाती है? थोड़ी बड़ी हो जाती है। नॉर्मल है? नॉर्मल है? थोड़ा आ जाते हैं भाई। आ जाओ पॉइंट नंबर आ जाओ 3 पे, ठीक है। ऐसा बोला जाता है, ये क्या करता है? डाइजेस्टिव जूसेस लेता है। क्या लेता है? डाइजेस्टिव जूस। क्या लेता है? डाइजेस्टिव जूस। क्या लेता है उसका? डाइजेस्टिव जूस। सर कहाँ से लेगा? ये डाइजेस्टिव जूस लेता है 2 जगह से, लिवर से और लेगा पैनक्रियाज से। कहाँ से लेगा? लिवर और पैनक्रियाज। मतलब ये लेगा पाचन रस। क्या लेगा? पाचन रस। सर कहाँ से लेगा? 2 जगह से, यकृत से लेगा और कहाँ से लेगा? लेगा अग्नाशय से। कहाँ से लेगा? अग्नाशय। अब बात करते हैं यकृत और अग्नाशय की। सुनो भाई, ये लीवर क्या करता है और पैनक्रियाज क्या करता है? मेरी बात सुनना भाई। पैनक्रियाज और लीवर, पेपर क्वेश्चन आ सकता है। यकृत और अग्नाशय, सुनो भाई क्या करता है, ध्यान देना, इधर सुनो। ये क्या करता है? ठीक है, ये छोड़ता है, ठीक है, बाइल जूस। क्या छोड़ता है? बाइल जूस। ये छोड़ेगा बाइल जूस, इसे बोलेंगे पित्तरस। क्या छोड़ेगा? पित्तरस। ठीक है, ये छोड़ता है तुम्हारा पैनक्रियाटिक जूस। क्या छोड़ेगा? पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, इसे बोलेंगे अग्नाशिक रस, अग्नाशयिक रस। ठीक है, आगे आ जाओ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा बाइल जूस एक थैली में स्टोर होता है, यानी एक जगह भंडारित होता है, और जहाँ भंडारित होता है उस जगह को हम क्या बोलेंगे? पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। क्या बोलेंगे? पित्ताशय। इसे बोलेंगे गॉल ब्लैडर। क्या बोलेंगे? गॉल ब्लैडर। अब आते हैं इधर इसके ऊपर, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है भाई, जो पैनक्रियाटिक जूस है ये 3 चीज़ निकालता है। कितनी चीज़ निकालेगा? 3 चीज़। पहला पैनक्रियाटिक अमाइलेज, बेटे शांति, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। दूसरा निकालता है लिपेज, और तीसरा निकालता है ट्रिप्सिन। ठीक है, ये निकालेगा लिपेज, अमाइलेज और निकालता है ट्रिप्सिन। सर ये क्या समझाओ, मेरी बात सुनना। ट्रिप्सिन तोड़ता है, ठीक है, प्रोटीन को, ये तोड़ेगा प्रोटीन को। लिपेज तोड़ता है फैट यानी वसा को, ठीक है, वसा को। और अमाइलेज तोड़ता है कार्बोहाइड्रेट को। किसको तोड़ता है? कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट को किसको तोड़ता है? कार्बोहाइड्रेट को। यहाँ तो कोई दिक्कत? हाइड्रेट को। अब मेरी बात सुनना भाई, ये क्या करता है हमारा बाइल जूस? ये क्या करता है, जितने भी हमारे, ठीक है, बड़े कॉम्प्लेक्स फैट है, कॉम्प्लेक्स फैट, जटिल फैट, इस जटिल वसा को ब्रेक डाउन करता है सिंपलर फैट में। किसमें तोड़ता है? सिंपलर फैट में। और इस प्रोसेस को, मतलब साधारण वसा में तोड़ता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। इसे हम बोलेंगे इमल्सीकरण, पेपर में आ चुका है, इमल्सिफिकेशन इसे हम बोलेंगे। और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अपने आप में थोड़ा बड़ा टॉपिक, थोड़ा एक कदम और आगे आएंगे। सुनो, इसके बाद हमारे भाई क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ निकलती है इंटेस्टाइनल जूस। क्या निकलती है? इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। इसे बोलेंगे अंतररस निकलता है। क्या निकलता है भाई? अंतररस। साथ इसके अंदर सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, दैट इज द रीजन। अंतररस निकलेगा। ये अंतररस क्या करता है भाई? 3 चीज़ करेगा ये भी। फैट को तोड़ेगा फैटी एसिड में। किसमें तोड़ेगा? फैटी एसिड। किसमें तोड़ेगा? फैटी एसिड।
फैट को तोड़ता फैटी एसिड, वसा को तोड़ेगा किसमें, वसा अम्ल में। किसमें तोड़ेगा, वसा अम्ल, वसा अम्ल। और इसके साथ साथ ग्लाइसरोल में, किसमें तोड़ेगा, ग्लाइसरोल। किसमें तोड़ेगा भाई, ग्लाइसरोल। इसके बाद ग्लाइसरोल में तोड़ेगा। इसके बाद भाई जो हमारा प्रोटीन होता है ये टूटेगा अमीनो अम्ल में। किसमें टूटेगा, अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड में। इसके बाद जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ये टूटता है ग्लूकोज में। किसमें टूटता है, ग्लूकोज। तो सर क्या टॉपिक खत्म हो गया, नहीं बेटा अभी और भी है, सुनो ध्यान दो। इसके बाद देखो बेटा इसके बाद क्या है, ध्यान देना। इसके बाद सुनो भाई, ध्यान दो, इसके बाद क्या है सुनो। हमारा भाई ये सब होने के बाद अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी अंगुलियों जैसी संरचना होती है, प्रोजेक्शन होती है। अंगुलियों जैसी क्या होगी, संरचना। फिंगर लाइक क्या होगी, उस प्रोजेक्शन अंगुली जैसी संरचना होती है। इस बेटे शांत, इस अंगुली जैसी संरचना को हम बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं, विली। इसे हिंदी में बोलेंगे दीर्घ। क्या बोलेंगे, दीर्घ। क्या बोलेंगे, दीर्घ। ये क्या करता है, ये भाई इस डाइजेस्टेड फूड को, जो फूड डाइजेस्ट हो गया, इस पचे हुए भोजन को भेज देगा, सेंड कर देगा। कहाँ पे, ब्लड वेसल में। कहाँ, ब्लड वेसल में, रक्त वाहिकाओं में। कहाँ भेज देगा, नसों में भेजेगा। कहाँ भेजेगा, नसों में भेजेगा। और रक्त वाहिकाओं में जब भेजता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। इसे हम बोलेंगे अवशोषण। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अवशोषण। अवशोषण बोल दिया, ठीक है भाई। इसके बाद मेन, अब तुम्हारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड यानी अपचित भोजन है, अपचित भोजन। ये अपचित भोजन तुम्हारा जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। सर किससे, एक मसल की मदद से। इस मसल का नाम क्या है, इंस्पेक्टर मसल। क्या नाम है इसका, इंस्पेक्टर मसल। इसका नाम है भाई अवरोधनी पेशी। क्या नाम है इसका, अवरोधनी पेशी, ठीक है। इंस्पेक्टर मसल, इसका नाम है अवरोधनी पेशी। और यहाँ पर तुम्हारा भाई स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो गया, खत्म। क्या हो गया भाई, खत्म। अब आएंगे लार्ज इंटेस्टाइन। किस पाएंगे भाई, लार्ज इंटेस्टाइन। सुनो भाई, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन, ध्यान देना भाई। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, सुनो भाई, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, सब शांति में रखें। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सॉल्ट और वाटर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। सॉल्ट और वाटर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी इनका हो जाएगा अवशोषण। और अनडाइजेस्टेड फूड एनस के द्वारा एक मसल होगी, इसका नाम है एनल इंस्पेक्टर। क्या नाम है इसका, एनल इंस्पेक्टर। इसे बोलेंगे, ठीक है, गूदा अवरोधनी के द्वारा, ठीक है, इस अवरोधनी पेशी द्वारा आउट ऑफ द बॉडी निकल जाता है। कहाँ निकल जाता है, आउट ऑफ द बॉडी, यानी शरीर के बाहर क्या निकल गया भाई, वेस्ट मटेरियल। और यहाँ पे टॉपिक क्या हो जाता है,